Hello, today I'm going to start geography, human environment, settlement, transport, and communication as part 2. Now we will discuss here about the transport. Transport is the means by which the people and goods move. In the early days, it took a great deal of time. ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वह लोगों और वस्तुओं के आवागमन के लिए यूज़ की जाते हैं। पहले के दिनों में क्या था, यह एक टाइम टेकन का काम होता था, टू लुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, समय ज़्यादा लगता था टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, पीपल हैड टू वॉक यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को पद यात्रा करनी होती थी, पैदल जाना होता था और वस्तुओं को जानवरों के ऊपर कैरी आउट करना होता था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। और चक्के के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरता गया, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है, मोड है, डेवलप्ड हुए। बट आज क्या है, पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। आज भी मतलब लोग एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुllocks, camels, they are common. In the Andes mountains of the South America, llamas are used. आप साउथ अमेरिका में देखो कि लैमाज यूज होते हैं। बहुत सारे देशों में तो डंकीज, म्यूल्स, खच्चर बोलते हैं या बुलक बोलते हैं, बैल, कैमल्स ये यूज्ड होते हैं। लैमाज यूज्ड होते हैं आपके साउथ अमेरिका के माउंटेन्स एरियाज़ में, and yaks in Tibet, and the early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. आज कम समय में हम लोग इंडिया से यूरोप के लिए मूव कर पाते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। यानी जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अत्याधुनिक जो आवागमन के साधन हैं, वो हमारे एनर्जी और टाइम दोनों को शेप करने का काम करते हैं। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। नाउ विल डिस्कस हियर the most commonly used means of transport, especially for the short distance, are road. They can be metalled यानी पक्का और unmetalled यानी कच्चा. The plains जो मैदानी इलाका है, have a dense network of roads. मैदानी इलाकों में जो network of roads है बहुत ही ज़्यादा है. Roads have also been dwelled in terrains like the deserts. जो terrain regions है, deserts, forest और even high mountains, वहाँ पर भी डेवलप होते हैं। जैसे मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इन वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। रोड बिल्ट अंडर ग्राउंड आर कॉल्ड द सबवेज। और जो अंडरग्राउंड रोड बनाए जाते हैं वो सबवे हैं, अंडरपाथ एरियाज़ हैं। फ्लाई ओवर आर बिल्ट ओवर द रेज्ड स्ट्रक्चर। कहीं पर तो फ्लाई ओवर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर द रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. So diesel or electric engines have largely replaced in the steam engines. In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plains areas. Advanced technological skills have enabled the laying of the railway lines in different difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed in the largest Asia. अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे जो होती है वो भारी भारी वस्तुओं को, हैवी गुड्स को कैरी आउट करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को क्विकली चिपली कवर कराती है। और स्टीम इंजन की जगह आज जो है वह डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है इसके थ्रू। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो रिप्लेस कर दिया उसने स्टीम इंजन को। इसके बाद बहुत सुपर फास्ट ट्रेन्स जो है इंट्रोड्यूस कराया गया फास्टर जर्नी के लिए। रेलवे नेटवर्क जो है वो प्लेन्स एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ और एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्ड होने के कारण जो है रेलवे लाइंस जो डिफ़िकल्ट माउंटेन्स एरिया में भी बनाई गई, बट मच फ्यूअर इन द नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वेल डेवलप्ड हुआ और लार्जेस्ट एशिया को कवर करता है। नाउ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन द लॉन्गेस्ट, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम से कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्टर्न रशिया टू द वर्ल्ड स्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, इनको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट विल डिस्कस हियर waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. अर्ली डेज में भी क्या था कि वाटरवेज का इस्तेमाल होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज आर द cheapest for the carrying heavy and the bulky goods over long distance. They are mainly of two types, inland water and sea route.
Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. जो नेविगेबल रिवर्स हैं और लेक्स हैं उसका भी इनलैंड वाटरवेज के रूप में यूटिलाइज होती है. ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स वाटर है जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्दर्न अमेरिका है, द रिवर नील इन अफ्रीका. Sea routes and the oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. दूसरे एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को आवागमन करने के लिए सी रूट और ओशनिक रूट का यूटिलाइज किया गया जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे. एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. इन रूट्स का जो कनेक्शन है वो पोर्ट्स के थ्रू है, बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? क्या आप और भी वर्ल्ड्स में जो पोर्ट बनाए गए हैं उनको बता सकते हो? क्वेश्चन मार्क इज देयर. नाउ एयरवेज. This is the fastest way of the transport developed in the early 20th century. And it is also most expensive due to the high cost of fuels. क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स के कारण ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर. और आप देखोगे जब मौसम ख़राब होता है तो एयर ट्रैफिक जो है एडवर्सली अफेक्टेड होता है, बुरी तरह प्रभावित होती है. एंड चाहे वो फॉग हो, स्टॉर्म्स हो, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रिच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज. बहुत दूर और गांव के इलाकों में भी रिमोट एरियाज़, डिस्टेंस एरियाज़ को कवर करती है, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स और रेलवेज. हेलीकॉप्टर्स एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनएसेसिबल एरियाज. जहाँ पर इनएसेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ भी हेलीकॉप्टर पहुँचती है. एंड इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़ या फिर हैजर्ड्स का टाइम हो, डिजास्टर्स, आपदा का कैलामिटीज़ का टाइम हो तो इस रेस्क्यू पीपल कराई जाती है, लोगों को राहत. एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo है. Now we will discuss next time communication. Thank you.